IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 29 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन में मुनक़िदा इजलास में 1 अरब 9 करोड़ डॉलर इमदादी प्रोग्राम के तहत दी गई। बाकी 20 करोड़ डॉलर मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के मंसूबों के लिए मिलेंगे। रकम 1-2 दिन में पाकिस्तान पहुँच जाएगी। 2 इक़्तिसाद पहले ही पाकिस्तान को मिल चुकी हैं। IMF मिशन तीसरी किस्त की पहले से ही मंजूरी दे चुका था। पाकिस्तान ने बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी करने समेत IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि वो IMF रिपोर्ट का जवाब सेनेट में दे चुके हैं। ये रिपोर्ट हुकूमत ने ही तैयार की है। IMF ने इस्लाहात की तारीफ भी की। कुछ ढांचा जाती खामियाँ थी जिसके IMF ने बात की। अरकान पार्लियामेंट ये रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें। इसमें 15 सिफारिशात भी हैं। इन सिफारिशात की रोशनी में 31 दिसंबर से पहले एक्शन प्लान देंगे। बानी PTI के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बयान। कहा, बानी PTI और उनकी जमात बानी MQM के अंजाम की जानिब बढ़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ अडयाला और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में फ़र्क बहुत जल्द वाज़ेह हो जाएगा। बानी PTI और उनकी जमात के लोग वही बात कर रहे हैं जो भारत कर रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि सियासी दर्जा हरारत तो तब भी नीचे आ सकता था अगर वो वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करते। उन्होंने कहा कि इस वक्त PTI में तकरीबन 80% लोग बानी PTI की पॉलिसियों और सियासत से मुत्तफ़िक नहीं है। PTI ने जलसे में जो बातें की उस पर उनको पैगाम मिल जाएगा और बड़ी क़ुव्वत से मिलेगा। बानी PTI की बहन ने मुलाकात से पहले जेल हुकाम को यकीन दहानी कराई थी कि वो कोई बयान मीडिया को जारी नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने ट्वीट जारी किया तो फिर फैसला हो गया। आज कोई वर्कर बानी PTI की बहनों या वकला के हमरा मुलाकात के लिए अडयाला जेल नहीं जाएगा। हुकूमत को क्रैकडाउन या रुकावट का कोई मौका फराहम नहीं किया जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान का मुश्तरका फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि कुछ लोग इदारे और PTI के दरमियान दरार डालना चाहते हैं। जो कुछ हुआ वो गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग आग लगवाना चाहते हैं। PTI कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। हम चाहते हैं कि हालात बेहतर हों, मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल हों। हम इदारे के किरदार को सराहते हैं, हमेशा से इसकी तायद की है। तहरीक इंसाफ का हमेशा से मौक़िफ़ है, मजबूत फ़ौज पाकिस्तान की ज़ामिन है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि एक सियासी जमात ने कौमी इदारों को निशाना बनाने की आदत बना ली है। हमारा मुतालबा है तमाम इदारों को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। सियासी जमातों को भी अपनी सियासत सियासी दायरे में रहकर करनी चाहिए। सियासी दायरे में रहकर सियासी जमात को ना खुद मुश्किल होगी, ना वो दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी करेगी। गैर सियासी अंदाज में फ़ौज को निशाना बनाने वालों का भी मुकाबला करना होगा। गवर्नर हाउस लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी से पंजाब के 70 से ज़ायद टिकट होल्डर्स की मुलाकात। दोस्त मोहम्मद खोसा ने अपने हल्के N185 में मुबैना धांधली से उन्हें आगाह किया। बिलावल से मुलाकातों में पंजाब के आइंदा बल्दियाती इंतखाबात समेत सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई। करप्शन के तासुर में वाज़ेह कमी आई, ताहम बदउनवानी में पुलिस सर फहरिस्त है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा हुआ, करप्शन में कमी हुई। 66% पाकिस्तानियों ने बताया कि पिछले 1 साल के दौरान उन्हें सरकारी काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 60% पाकिस्तानियों ने तस्लीम किया कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया और FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला। 57% ने कहा कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद में कमी हुई। 43% ने कहा कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुताबिक बदउनवानी के तासुर में पुलिस सर फहरिस्त है। टेंडर और प्रोक्योरमेंट दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली और तवानाई चौथे और सेहत 5वें नंबर पर है। सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान 4000 अफराद से किया गया। वाज़ेह रहे कि ये सर्वे बदउनवानी के असल शरह नहीं बताता, बल्कि बदउनवानी के बारे में अवामी तासुर को ज़ाहिर करता है।
वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कौमी असम्बली इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने घरेलू सार्फिन को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक बिला तातुल गैस फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। रवां साल पिछले साल की निस्बत गैस लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी आई है। नवंबर में 80 से 90 हज़ार शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 70 से 80% ओगरा के हवाले से थीं, जिन्हें हमने 36 घंटों के अंदर हल कर दिया था। जहां भी गैस प्रेशर का मसला है, निशानदही करें, मामला हल किया जाएगा। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान और M5 ज़ाहिर पीर से शेर शाह तक बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ा आज भी शदीद आलूदा। अब से कुछ देर पहले कसूर 500 एयर पार्टिकुलेट मैटर के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ का AQI 384 और रहीम यार खान का 282 रिकॉर्ड। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक रहीम यार खान 539 एयर इंडेक्स के साथ पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी में कमी, AQI 187 पर आ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 9वां नंबर। भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हमारे आज़म को आजमाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती के बाद GHQ में मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब में तालिबान को वाज़ेह पैगाम दिया। कहा कि तालिबान के पास खवारिज जहाँ पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तमाम लोग ये जान लें, पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिल तस्खीर है। फील्ड मार्शल ने नौकायमशुदा CDF हेडक्वार्टर्स को तारीखी करार दिया। कहा डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत और हम आहंग करेगा। मार्का हक के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस मुस्तकबिल की जंगों के लिए निसाबी मिसाल केस स्टडी बन चुके हैं। फील्ड मार्शल ने तीनों अफवाज की हम आहंगी के लिए बाज़ाब्ता ढांचे की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा आज की जंगें साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, खलाई हदूद तक फैल चुकी हैं। जंगें अब इतलाती ऑपरेशंस, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग समेत नई उभरती टेक्नोलॉजीज़ तक फैल चुकी हैं। मुसल्लह अफवाज को जंग के नए तकाज़ों से हम आहंग होना होगा। इससे कबल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की GHQ आमद पर तीनों मुसल्लह अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में नेवल चीफ, एयर चीफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान शरीक हुए। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर की सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आमद। पाक फ़िज़ाइया के 6 JF-17 जंगी तैयारों ने इंडोनेशिया के सदर को फ़िज़ा में सलामी दी। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेहमान सदर का इस्तकबाल। इंडोनेशियन सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया तारीख़, सकाफ़ती वाबस्तगी, बाहमी एहतराम के रिश्ते से जुड़े हैं। अपने भाई सदर प्रबोवो सुबियांतो का इस्तकबाल करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। आज मुलाकातों में देरीना शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर बात होगी। 2 रोज़ा दौरे में सदर प्रबोवो सुबियांतो सियासी और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम और सकाफ़त पर भी बातचीत होगी। मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत मुतवक्के। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI वाले एंटी पाकिस्तान बयानिए से लाताल्लुकी का इजहार नहीं कर रहे। ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। इससे भारत और अफगानिस्तान को खुश किया जा रहा है। PTI लीडरशिप पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि दुश्मनों की सफ़ के साथ खड़ी है। पार्लियामेंट हाउस में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट की तहकीकात तो बाद की बात है। PTI ने लाताल्लुकी का इजहार नहीं किया। क्या करना है, क्या बयानियाँ बनाना है, इस अकाउंट से सारी लीड्स मिलती हैं। इस अकाउंट से कभी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ तो कभी अदालतों के ख़िलाफ़ बयानियाँ आ जाता है। साबिक फौजी अफसर और यूट्यूबर आदिल राजा को एक और झटका। लंदन हाई कोर्ट के जज ने आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफ़ी मांगने का हुक्म दे दिया। कहा कि ये माफ़ी 28 दिन तक आदिल राजा के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स और उनकी वेबसाइट पेज पर मौजूद रहे। आदिल राजा अक्टूबर में अपने खिलाफ होने वाला हतक इज़्ज़त का मुकदमा हार चुके हैं। फैसले के खिलाफ आदिल राजा की अपील जज ने मुस्तरद कर दी। 22 दिसंबर तक आदिल राजा को हर जाने और अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड अदा करने हैं।
जज ने आदिल राजा को आइंदा हितक आमेज़ बयानात न दोहराने का हुक्म इम्तना भी जारी किया। आदिल राजा ने जियो न्यूज़ को बताया कि वो इस फैसले के खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील में जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी फ़ॉरेन ऑफिस के हुकाम से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और चंद पाकिस्तानियों के हवालगी से मुतालिक भी बातचीत की। चंद पाकिस्तानियों की तरफ से पाकिस्तान में इंतशार फैलाने से मुतालिक भी आगाह किया गया। कुछ रोज़ पहले मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट से मुलाकात में शहजाद अकबर और आदिल राजा की हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हवालगी का मुतालबा किया था और इस हवाले से शवाहिद फराहम किए थे। इससे पहले मोहसिन नकवी ने कहा था कि जो लोग बाहर बैठे फ़ेक न्यूज़ फैला रहे हैं, अगर वो ये समझ रहे हैं कि फ़ेक न्यूज़ फैलाकर उन्हें बैरून मुल्क तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो ये मुमकिन नहीं। बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको इन सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फ्लैट से 3 ख़वातीन की लाशें मिलने का वाक़या। सरकार की मुद्दत में नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। वर्सा ने तीनों लाशें वसूल करके मेवाशाह कब्रिस्तान में तदफीन कर दी। फ्लैट से बेहोशी की हालत में मिलने वाले शख्स का इलाज जारी। पुलिस का कहना है कि ज़ेरे इलाज शख्स बयान देने के काबिल नहीं है। घर के इतराफ़ की वीडियो हासिल की जा रही है। रहीम यार खान के इलाके लियाकतपुर मौजा तैयब में खेतों से 12 साल की बच्ची की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक बच्ची को मुमकिना तौर पर गला दबाकर कत्ल किया गया। गले पर निशानात हैं। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल, तफ्तीश जारी। कराची के इलाके पुराना गोली मार्ग के करीब गोली लगने से अब्दुल्ला नामी नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक अब्दुल्ला बड़े भाई के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था। मकतूल को सर पर पीछे से नामालूम समत से गोली लगी। अब्दुल्ला बल्दिया टाउन का रिहायशी था। डिफेंस फेज़ 2 में काम करता था। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। इससे पहले पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने हड़ताली ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात के बाद कमेटियाँ बनाने और ट्रैफिक ऑर्डिनेंस मुअत्तल करने का ऐलान किया था, जिस पर चेयरमैन मुत्तहिदा ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी असमतुल्लाह न्याजी ने हड़ताल ख़त्म कर दी थी। मरियम औरंगज़ेब के बयान पर असमत न्याजी का कहना है कि मामले पर कोई अबहाम पैदा हुआ तो देख लेंगे। दूसरी जानिब मिनी मजदा एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर शेर अली का ट्रैफिक ऑर्डिनेंस के मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि बानी पीटीआई को सोशल मीडिया अकाउंट गालम गलोच, बहतान और कीचड़ उछालने का मुस्तकिल अड्डा बना हुआ है। बानी पीटीआई की बहन खुद उनकी ख़राब जहनी हालत का एतराफ़ करती हैं। कोई और कहे तो इन्हें बुरा लगता है। तहरीक इंसाफ वाले मासूमियत का लिबादा ओढ़ कर हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम इनकी सियासत, तर्ज़ अमल और तक़सीम की रविश से वाकिफ़ है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सिंध के महकमा खुराक, बल्दियात, सकाफत, रेवेन्यू और खुसूसी तालीम से मुतालिक 166 केसेस एंटी करप्शन सिंध को मुंतकिल कर दिए। तमाम केसेस नैब कराची और सखर के दफातर से भिजवाए गए। करप्शन केसेस की मजीद तहकीकात एंटी करप्शन सिंध करेगा। ज़राए के मुताबिक नैब से एंटी करप्शन सिंध को मुंतकिल केसेस में 107 रेफरेंसेस, करप्शन की 711 शिकायत और 31 इंक्वायरियाँ भी शामिल हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में गुफ्तगू। कहा दिसंबर से PSL 11 के आगाज़ तक तमाम वेन्यूज़ पर शायकीन के लिए कॉन्सर्ट कराए जाएंगे। PSL एक मुस्तहकम बैनुल-अक़वामी ब्रांड बनकर उभर रहा है। चेयरमैन PCB ने कहा कि 11वें एडिशन की विनर टीम को $5 लाख, रनर अप के लिए $3 लाख इनाम रखा है। बेहतरीन क्रिकेट डेवलपमेंट करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख मिलेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL को दुनिया की टॉप T20 लीग बनाना मिशन है। रमीज़ राजा का कहना था कि PSL में शामिल गैर मुल्की प्लेयर्स की अहमियत ज़रूरी है, लेकिन इस लीग से जो लोकल टैलेंट सामने आया वो काबिल तारीफ़ है। साबिक़ कप्तान वसीम अकरम ने ज़राए मज़ाक कहा कि अगर कोई मैच हार जाए तो मालिकान से दरख्वास्त है कि कोचेस से ये ना पूछें कि मैच क्यों हारे।
PSL रोड शो के मौके पर पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम ने कहा कि PSL ने उन्हें पहचान दी। इस लीग की वजह से वो अपने फेवरेट प्लेयर AB डिविलियर्स से मिले। ओपनर साहबजादा फरहान ने कहा कि वो 17 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन लोग अब उन्हें पहचानने लगे हैं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा कि अगर वो क्रिकेटर ना होते तो कहीं नौकरी कर रहे होते। घर वालों को जियो न्यूज़ से पता चला कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। वसीम अकरम ने PSL के दौरान लोकल खिलाड़ियों का फॉरेन प्लेयर्स के साथ खाने का दिलचस्प वाकया भी सुनाया। मुत्तहदा अरब अमारात के कौमी दिन ईद उल इत्तेहाद के हवाले से इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब किया। कहा, पाकिस्तान को UAE के साथ स्ट्रैटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। 15 लाख पाकिस्तानी मुत्तहदा अरब अमारात की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। काबिल तजदीद तवानाई, AI और फनटैक में UAE की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर ने वज़ीर ममलिकत बराए तालीम वजीहा कमर के हमरा इस्लामाबाद में US एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। नेटली बेकर ने कहा कि सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। तालीम, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में इजाफे के लिए काम जारी है। बरतानिया में अंग्रेजी के इम्तिहान में फेल होने के बावजूद हज़ारों तारिकीन वतन को वीज़े दिए गए। बरतानवी अखबार के मुताबिक आइल्स के इम्तिहान में 80,000 उम्मीदवारों को गलत नताइज मिले। चीन, बांग्लादेश और वियतनाम में धोखाधड़ी के शवाहिद पाए गए। लीक शुदा पर्चों की फरोख्त से गैर मुस्तहिक उम्मीदवार पास करार पाए। कंजर्वेटिव पार्टी ने गलत पासिंग मार्क्स लेने वाले अफराद को मुल्क बदर करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत का कहना है कि तहकीकात जारी हैं, मुस्तकबिल में सख्त इक़दाम किए जाएंगे। जापान के शमाल मशरकी इलाकों में ज़लज़ला शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड। ज़लज़ले के बाद जारी सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। अभी किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले से फ्यूकुशिमा जौहरी प्लांट में भी कोई गैर मामूली सूरत हाल सामने नहीं आई। इससे पहले जापान मौसमियाती एजेंसी ने साहिली इलाकों में 10 फुट ऊंची सुनामी लहरों की वार्निंग जारी की थी और 90,000 अफराद को साहिली इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई थी। सऊदी अरब के शहर यम्बो में तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुतादिद इमारतों की छतें गिर गईं, मलबे तले आकर कई गाड़ियाँ तबाह हो गईं। मदीना मुनव्वरा और मलिका इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके और सहराई वादियाँ सैलाबी पानी से भर गईं। सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। कर पार्कर से ताल्लुक़ रखने वाले 79 साला सिख रामदास ने जामे कराची से कानून की डिग्री हासिल कर ली। सरकारी स्कूल के रिटायर्ड टीचर सिख रामदास ने कहा कि कानून की डिग्री लेने का मकसद अपने और इलाके के गरीब लोगों की ज़मीनों समेत दीगर मसाइल हल करने में उनकी मदद करना है। मटियारी में दरगाह हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ार पर चोरी की वारदात। पुलिस का कहना है कि चोर ने मज़ार के गेट को तोड़कर चांदी चोरी कर ली। CCTV वीडियो के जरिए मुलजिम की शनाख्त की जाएगी। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम ने नेशनल गेम्स जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर एक और तमगा अपने सीने पर सजा लिया। वापडा के समीउल्लाह खान और फायका रियाज 100 मीटर दौड़ जीतकर पाकिस्तान के तेज तरीन मर्द और खातून एथलीट बन गए। अमेरिका से आई एथलीट नौरीन हुसैन ने विमेन पोल वॉल्ट में आर्मी के लिए गोल्ड मेडल जीता। 10,000 मीटर में मारिया बीबी कामयाब। 9 साल कायनात ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। फेंसिंग में HEC के एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी। हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले 21 साल तालिबा ने ख़वातीन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। अब्दुल मुसव्विर ने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। शूटिंग के मुकाबले में पाकिस्तान आर्मी की बालादस्ती बरकरार। रग्बी में आर्मी ने मेंस और वापडा ने विमेंस इवेंट का गोल्ड जीत लिया। ताइक्वांडो में आर्मी के बालादस्ती बरकरार। अब तक होने वाले तमाम 22 गोल्ड हासिल कर लिए। कराटे में भी आर्मी के एथलीट्स हावी। इंटरनेशनल T20 लीग में डेजर्ट वाइपर्स ने गल्फ जायंट्स को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी। गल्फ जायंट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 179 रन बनाए। डेजर्ट वाइपर ने मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेट पर 179 रन बनाकर मैच बराबर कर दिया। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया।